Welcome back everyone. So this is my another blog for चंद चक्राता एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हम चक्राता के लिए जा रहे थे, बट क्या हुआ कि देहरादून में स्टे किया था। देहरादून में स्टे करने के बाद फिर चक्राता के लिए दूसरे दिन के लिए गए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड उस बीच में क्या हुआ कि हमने ऋषिकेश भी एक्सप्लोर किया एग्जैक्टली, क्योंकि अब ऐसे बेसिकली अगर आप देखते हो तो अगर आप चक्राता का रूट अगर आप देखोगे तो ये ऋषिकेश से होते हुए नहीं जाता है। बेसिकली अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली से आप डायरेक्टली देहरादून जाओगे, और देहरादून के लिए आपको हरिद्वार जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट हमारा क्या हुआ कि हमने बस बाइक थोड़ी सी आगे चली गई और हम पहुंच गए हरिद्वार। अब हरिद्वार पहुंच गए तो हमने सोचा कि चलो हरिद्वार भी घूम लेते हैं, तो हरिद्वार घूमा एंड फिर ऋषिकेश घूमा। अब आप जब ऋषिकेश अगर गए होंगे, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग गए होंगे वहाँ पे, तो ऋषिकेश में जब जहाँ राफ्टिंग वगैरह होती है वहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे, एक पुल आता है, उसके लेफ्ट में, हाँ लेफ्ट में लेफ्ट में जो रास्ता जाता है वहाँ से आप देहरादून एंड चक्राता के लिए वो वे जो है वो वहाँ से निकल जाता है। तो बेसिकली हम फिर ऋषिकेश रुके। ऋषिकेश में हमने काफ़ी इन्जॉय करा। हम लक्ष्मण झूला भी गए एंड लक्ष्मण झूला के बाहर हमने फिर कुछ बाहर पे, जैसे आप देखते हो बहुत सारे आउटलेट्स हैं, वहाँ पे हमने खाना वगैरह भी वहीं पे खाया था। और हाँ, आप अगर ऋषिकेश जाते हो तो वहाँ पे एक 12 मंजिल का एक मंदिर है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट हाँ काफ़ी फेमस है। वहाँ पे एक कैफ़े है उसके सामने, वहाँ पे भी आप जाके उसका व्यू जो होता है बहुत इतना मेस्मराइजिंग व्यू है, वो बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। अगर आप इवनिंग के टाइम वहाँ पे अगर बैठते हैं तो इट इज़ रियली अमेजिंग व्यू, मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है। तो फाइनली गाइस हम चक्राता पहुँच जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होगे कि बोर्ड भी हमें दिख गया चक्राता का, एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। और हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि चक्राता है वो कम्प्लीटली कैंट एरिया है। फॉरेनर आर नॉट अलाउ इन चक्राता, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। सो जो भी इंडियंस हैं सिर्फ वही अलाउ है वहाँ पे, फॉरेनर्स अलाउ नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे जो व्यू, यहाँ पे चक्राता का जो बोर्ड आता है, इसके बाद का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप जैसे कि बहुत छोटा सा रास्ता था, आप साइड में देखोगे, साइड में पूरी माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। अनदर साइड आपको माउंटेन्स की एक वॉल होती है। तो काफ़ी अच्छा रास्ता होता है यहाँ पे चक्राता वाले वे में। एंड जो पहाड़ हैं वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखते हैं आप, देखो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पेड़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और यहाँ के, मैं आपको अगर कंपेयर करोगे रुद्रप्रयाग एंड यहाँ के पहाड़ों में, तो ये जो पहाड़ है कम्प्लीटली डिफरेंट है, मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट पहाड़ है, माउंटेन्स कम्प्लीटली डिफरेंट है यहाँ के। और जो रुद्रप्रयाग के आगे के जो पहाड़ हैं, मतलब एरिया आप कह सकते हो एरिया डिवाइड हो गया। चक्राता में जो आपको माउंटेन्स मिलेंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप मिलेंगे, डिफरेंट वेदर मिलेगा उन माउंटेन्स में, डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर मिलेगा, उनका जो क्लाइमेट है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, और उनका शेप है वो भी डिफरेंट है। और बिकॉज आप अगर देखोगे, आपको जैसे दिख भी रहे हैं सामने, तो ऐसे माउंटेन्स आपको रुद्रप्रयाग है वहाँ साइड, आपको चंचला साइड या तुंगनाथ साइड आपको नहीं मिलते हैं। वहाँ पे आपको रुद्रप्रयाग और चंचला साइड क्या होता है कि जो माउंटेन्स है उनमें आपको बहुत सारे ट्रीज मिलेंगे, बहुत पेड़ मिलते हैं, चीड़ के पेड़ मिलते हैं, शीशम मिलता है, एंड जो उनके लोकल जो भी ट्रीज होते हैं वो सारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनका एक अलग ही कम्प्लीटली माउंटेन्स है, यहाँ पे एक अलग ही उनके लोकल जो ट्रीज हैं वो हैं, और तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन हाँ, जगह बहुत प्यारी है। आई बिलीव कि आपको एक बार विजिट, 1 टाइम विजिट और 2 और 3 टाइम विजिट डेफिनेटली ये है, आप कर सकते हैं। 1-2 बार तो आपको जाना मैंडेटरी है, जाना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है आप एक बार जाके आप चक्राता में सारी जगह एक्सप्लोर कर पाओगे।
चक्राता एक ऐसी जगह है जो आप कम्प्लीटली एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। और वैसा मैंने मतलब चक्राता में अगर आप जाते हो तो चक्राता जो कैंट एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऊपर आप जाते रहिए, बिल्कुल टॉप पे आप जब पहुँच जाओगे तो वहाँ पे माल रोड में भी आपको रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। और रूम्स का थोड़ा सा वीकेंड्स के टाइम पे इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप उसका ध्यान रखें, अगर कोई लड़की आपके साथ में है तो डेफिनेटली उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको रूम टाइम पे मिल जाए, क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपको रूम अवेलेबिलिटी नहीं होती है। या क्योंकि अब वीकेंड्स में क्या होता है कि रूम्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वहाँ पे मिलना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इंडियन से अलाउ है तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पॉपुलरिटी है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, नहीं है। आपको लिमिटेड जगह है वहाँ पे है, तो लिमिटेड जगह में अगर बहुत ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओवर क्राउडेड हो जाएगा एंड जगह नहीं मिलेगी आपको स्टे करने के लिए। सो ट्राई करो आप नाइट में ट्रैवल ना करें, और आप मैक्स टू मैक्स 5-6 बजे तक 5 और 6 PM तक आप जाके रूम बुक कर लें, क्योंकि वो ही सबसे बेस्ट है। अगर आप 7 बजे वहाँ पे इतना डार्क हो जाता है, इतना अंधेरा हो जाता है कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे वहाँ पे। और मैंने बताया कि वहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट एरिया है तो बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे बाइक चलाने में या कार चलाने में, आप जैसे भी जा रहे हो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए बेस्ट है कि आप डे में ट्रैवल करें एंड ट्राई टू रीच एज सून एज यू कैन। तो हम फिर उसके बाद जब आप टॉप पे पहुंच जाते हैं, चक्राता जो मॉल रोड है वहाँ पे आप स्टे अगर करते हैं तो उसके बाद ही एरिया में अगर आप देखते हैं, किसी से भी पूछेंगे, लोकल पूछेंगे या ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे टाइगर फॉल हो गया, मोहिला टॉप हो गया एंड फॉरेस्ट हो गया, डेंस फॉरेस्ट नेम से एक है, उसका मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो ऑनलाइन आपको नेम मिल जाएगा वो। तो वहाँ पे जैसे कि आप चक्राता में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको टाइम चाहिए होगा, क्योंकि चक्राता में पहुँचने के बाद जहाँ आप चक्राता में स्टे करोगे उसके बाद भी आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए, बिकॉज हर एक डेस्टिनेशन अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 किलोमीटर तक दूर है। एंड ये जैसे आप देख रहे हो कि टाइगर फॉल है यहाँ पे, ये 100 मीटर ऊंचा एक वाटरफॉल है, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ पे। और इसका जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ डायरेक्टली इसके नीचे तो ना बैठें, क्योंकि इसका जो वाटर फोर्स होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप नॉर्मली वहाँ पास में जाए खड़े भी हो जाते हो, कम्प्लीटली आप पूरे भीग जाओगे, पूरा आप भीग जाओगे। एंड आई सजेस्ट एवरीवन कि आपने मोबाइल के लिए जो वाटर जो कवर होता है जिसमें आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर पाते हैं, एंड उसमें वाटर रेजिस्टेंस होता है कवर, तो वाटर प्रूफ है तो काफ़ी अच्छी बात है। जो आईफोन यूज़र्स हैं उनके पास वाटर प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो आप वाटर प्रूफ एक कवर आता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्योंकि आप टाइगर वाटरफॉल जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वाटर रेजिस्टेंस वाला मोबाइल चाहिए ही होगा, अदरवाइज आप फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाओगे वहाँ पे, बिकॉज वाटर फ्लो का जो फोर्स होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि आप अगर नॉर्मली उससे 30 से 40 मीटर दूर भी अगर खड़े हुए हो तो वो आपको पूरा भिगा देगा, इतना होता है। तो गाइस आई होप कि ये सेकंड पार्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करा, यहाँ पे भी काफ़ी लोग थे जैसे आप देख रहे होगे। And thank you so much guys for your time. I really hope that you liked it, and subscribe, share and